Introduction. The science of economics is not very old. In fact, its origin can be traced to 1776 when Adam Smith's book An Enquiry into the Nature and the Cause of Wealth of Nation was published. जो इकोनॉमिक्स है उसका साइंस या उसका ओरिजिन बहुत पुराना नहीं माना जाता। इवन 1776 में जब एडम स्मिथ की बुक पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जब उनकी ये बुक पब्लिश हुई तब से इकोनॉमिक्स का ओरिजिन माना जाता है। विद द increase in areas of human activity, the scope of economics has considerably increased. जैसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई, उनके एरियाज इंक्रीज होते गए, इकोनॉमिक्स का एरिया भी बढ़ता चला गया। द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिवाइडेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, कि जो इकोनॉमिक शब्द है वो 2 ग्रीक वर्ड से आया है। ओकियोस ए हाउस, ओकियोस मीन्स होता है एक घर, एंड नेमिन यानी मैनेज करना, एक घर को मैनेज करना। दस द इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इसलिए शब्दशः अगर हम इसका अर्थ देखें तो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्लियर इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, शुरू में इसको एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरह यूज़ किया जाता था। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है? एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट वेरी ओल्ड, एक सब्जेक्ट के रूप में देखें तो इकोनॉमिक्स बहुत पुराना नहीं है। हाउ एवर देयर इज़ नो हारमनी ऑन इट्स डेफिनेशन, कि उसकी डेफिनेशन पर कोई एक सद्भावना या एक सहमति नहीं है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट have defined in different ways, which has led a lot of disputes and misconceptions. अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन इकोनॉमिक्स को लेकर दी है, जिसके कारण शुरू से ही बहुत इसमें डिस्प्यूट्स रहे। वेरियस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री have been broadly divided into 4 parts, कि इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन को हम 4 पार्ट्स में बांट देते हैं। वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ डेफिनेशन दी है वो एडम स्मिथ ने दी है। सेकंड, हम इसकी वेलफेयर डेफिनेशंस, जो वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन है उनमें मेनली है अल्फ्रेड मार्शल। स्कैर्सिटी डेफिनेशन लाइनियोल रॉबिन्स ने दी है। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है सैमुअलसन ने। इसमें आपको मेनली याद रखना होंगी एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्सन की। अब हम पढ़ते हैं वेल्थ डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ यानी धन का विज्ञान है। इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ मीन्स मनी, कि सामान्य भाषा में अगर हम देखें वेल्थ का मतलब होता है मनी यानी पैसा। बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म वेल्थ हैज़ ए स्पेशल मीनिंग। इन इकोनॉमिक्स वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि जनरली हम अपनी भाषा में देखें, जनरल भाषा में और समझें तो वेल्थ का मतलब होता है धन, लेकिन इकोनॉमिक्स के व्यूज़ में हम देखें तो इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब होता है वो सारे साधन जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इकोनॉमिक्स में ऐसे गुड्स जिससे मनुष्य की ज़रूरतें पूरी होती हैं वो सब धन कहलाता है, वेल्थ कहलाता है। Adam Smith was the view that economics is considered with the problem arising from wealth getting and wealth using activity of people. एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, कि धन कमाने के क्या साधन हैं और धन किस एक्टिविटी पे खर्च किया जाए या क्यों कमाया जाए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाएंगी। He was interested mainly in studying the ways by which the wealth of all nations could be increased. वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे? He was interested mainly in studying, वो मुख्यतः इस चीज़ की स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे कि which the wealth of nations,
धन, देश का धन कैसे इंक्रीज किया जाए। ये उनकी एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उसको वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा है, इसलिए। और वेल्थ का मतलब क्या हुआ इकोनॉमिक्स में, मैंने भी आपको बताया। वेल्थ मीन्स द गुड्स या दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने वाली सभी चीज़ें इकोनॉमिक्स में धन कहलाती हैं। नेक्स्ट है वेलफेयर डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की वेलफेयर डेफिनेशन दी है मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ordinary business of life. It inquires how he get his income and how he uses it. अपनी वेलफेयर डेफिनेशन में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति अपनी बिजनेस लाइफ में कैसे इनकम जनरेट करता है, इनकम कैसे कमाता है और कैसे उस इनकम को अपनी ज़रूरतों पर खर्च करता है। Thus it is on the one side the study of wealth, कि एक तरफ हम देखें तो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है, वेल्थ की। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखें तो मोर इम्पोर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, कि एक तरफ तो ये धन की स्टडी यानी वेल्थ की स्टडी करता है और दूसरी ओर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैन, उसकी स्टडी करता है कि मैन किस तरह से इनकम कमाता है और उस किस तरह से उसको यूज़ करता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, the primary object and economics is the promotion of material welfare, which is part of human welfare. ध्यान से हम देखें तो एडम स्मिथ का कहना था कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में वेल्थ को इम्पोर्टेंस दी और मार्शल ने वेलफेयर को डेफिनेशन दी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, कि मार्शल के अनुसार जिससे इंसानों का, जिससे ह्यूमन का कल्याण हो, ऐसी चीज़ों का, जिससे लोगों का वेलफेयर हो, ऐसी चीज़ों का प्रमोशन करना चाहिए। सिर्फ वेल्थ से ही लोगों का भला नहीं हो सकता। विच इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, धन तो ह्यूमन वेलफेयर का एक पार्ट है, कंप्लीट ह्यूमन वेलफेयर नहीं है। और इसी रीज़न की वजह से, ड्यू टू दिस रीज़न, ही शिफ्टेड द एम्फोसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, और इसी बात को महत्व देते हुए उन्होंने अपनी डेफिनेशन में वेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वेलफेयर को दी। नेक्स्ट है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लायोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द science which studies human behavior as a relationship between end and scarce means which have alternative uses. मार्शल के अनुसार उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो किस चीज़ की स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर की। इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप बनाता है किस चीज़ के बीच में, स्केर्स मीन्स एंड विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के साधन बहुत सीमित हैं और ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस से उन साधनों से ज़्यादा नीड को कैसे पूरा कर सकता है, ये एक साइंस है और यही साइंस उनके अनुसार इकोनॉमिक्स कहलाता है। स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय रॉबिन्स इन हिज बुक। उन्होंने अपनी कौन सी बुक में इसकी डेफिनेशन दी? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की प्रकृति और उसके महत्व, जो उन्होंने उसका अर्थ था, उनकी बुक का नाम था एन ऐसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स साइंस, पब्लिश्ड इन 1932। और उनकी ये बुक कब पब्लिश हुई? 1932 में। Scarcity definition is based on the following fundamental characteristics of human existence which gives rise to economic problem. इकोनॉमिक डेफिनेशन किस चीज़ पर आधारित है? अनलिमिटेड wants. Man has unlimited wants or ends. They
can never be fully satisfied. No sooner a want satisfied in new want emerges. कि लोगों की ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली हैं। जैसे ही हम अपनी एक वांट को, एक नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तुरंत ही दूसरी ज़रूरत हमारी, दूसरी वांट इमर्ज हो जाती है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज सेकंड है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन द रिलेशन टू डिमांड। मीन्स रिसोर्सेज हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए कम पड़ते हैं। Scarcity is universal and applies to all individuals, organization and countries। कि जो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो हर व्यक्ति पे, हर संस्था पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे, हर कंट्री पे अप्लाई होती है। सभी जगह ज़रूरतें बहुत ज़्यादा और उनको पूरी करने के रिसोर्सेज कम हैं। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस, कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं पूरा करने के लिए वो भी अल्टरनेटिव यूज़ वाले हैं, कि हम उस रिसोर्स से एक से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि हम पहले कौन सी नीड को हम पूरा करें। तो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर्स, कि इसको रिसोर्सेज सिर्फ स्केयर्स नहीं यानी कम ही नहीं हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस, हम उसको अलग अलग यूजेस में पुट भी कर सकते हैं। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पोर्टेंट। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम उन रिसोर्सेज से अपनी कौन सी नीड को पहले पूरा करें, किस नीड को चूज़ करें। ये 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ। सेकेंड डेफिनेशन welfare definition, it is given by Alfred Marshall, and third is scarcity definition which is given by the Robbins।